झारखंड की गिरिडीह में बारिश की वजह से एक पुल गिर गया। कारी पहरी गांव में अरगा नदी पर बना यह पुल बारिश नहीं झेल पाया। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था। नदी के तेज बहाव में निर्माणाधीन पुल गिर गया। बताया जा रहा है कि पुल गिरने की आवाज काफी तेज थी, जिसके आसपास के घरों में रहने वालों में दहशत आ गई। इस निर्माणाधीन पुल की लागत करीब 5.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एक बार फिर से तस्वीर निकल करके सामने आई है बिहार से, जहां पर फिर निर्माणाधीन पुल किस तरह से गिरा है और कहीं ना कहीं इसके निर्माण में क्या लापरवाहियां बरती गई, इस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। क्योंकि बार बार हम तस्वीरें बिहार की देख रहे हैं, कैसे एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। और अभी तो एक बारिश हुई है, बारिश की भेंट चढ़ गया ये पूरा पुल। सवालों के घेरे में सरकार भी और जिम्मेदार भी कि आखिर ये निर्माण कैसे किया गया था, कैसे ये धराशायी पुल हो रहे हैं और लगातार इतना बड़ा नुकसान भी हो रहा है। क्यों, क्या है वजह, ये जांच का विषय है। पर अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस पर क्या जवाब देते हैं। कांवड़ यात्रा से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान आया। वायरल वीडियो में कांवड़ यात्रा पर बड़ा बयान दिया। कांवड़ यात्रा में दिक्कत नहीं तो नमाज में क्यों है? चंद्रशेखर ने कहा, कांवड़ यात्रा में रास्ते बंद हो जाते हैं, कांवड़ यात्रा में अस्पताल बंद होते हैं, 20 मिनट की नमाज में आपत्ति क्यों? हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। बेऊर जेल में बंद 13 आरोपियों से पूछताछ हो रही है। सीबीआई पूछताछ के लिए नए सवालों की लिस्ट लेकर पहुंच चुकी है। पटना की बेऊर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ हो रही है। बता दें, पूछताछ के दौरान बचाव पक्ष के वकील भी मौजूद हैं। बेऊर जेल में नीट धांधली के 13 आरोपी बंद हैं और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीबीआई जो है लिस्ट बना के पहुंची थी सवालों की, और अब वही सवाल दागे जा रहे हैं। पूछताछ उनसे हो रही है और ये भी उम्मीद है कि कई बड़े खुलासे जो हैं इस पूछताछ में हो सकते हैं। चूंकि 3 और माफ कीजिएगा 13 को आरोपी बनाया गया, पकड़ा गया, जेल भेजा गया। अभी जो 13 की गिरफ्तारी हुई है उन्हीं से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे। कौन कौन इसमें संलिप्त था, कहां तक ये पहुंच थी, कैसे ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था, ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर जांच पड़ताल तो चल ही रही है, पर पूछताछ भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है। चूंकि ये 13 आरोपी पाए गए हैं, इनसे पूछताछ आज हो रही है और यही उम्मीद है कि कई सारे बड़े खुलासे होंगे। सीबीआई ये पूछताछ के बाद बताएगी। और आइए अब आगे बढ़ेंगे। कुछ खबरें विस्तार से इंदौर का जिक्र करते हैं। बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। पिता की दूसरी शादी से नाराज था बेटा। 1.5 साल पहले मृतक तो 1.5 साल पहले शादी हुई थी और बता दें इसी को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद चलता था और विवाद के बाद जो है अब आपको बता दें पिता की हत्या बेटे ने कर दी है। चाकू से हमला किया। सौतेली मां का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्यारा बेटा फरार हो चुका है। राजेंद्र नगर थाना इलाके की यह घटना है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या था मामला, बताइए। देखिए, पूरी घटना जो है रात की कल 2 बजे की है। जब पिता सो रहे थे तो सोते वक्त पिता पर बेटे ने हमला कर दिया।
बेटे का नाम अमन है। अमन ने अपने ही पिता के ऊपर चाकू से 13 बार हमला किया, जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर चोट लगी थी और गर्दन में जो उसने वार किया था, ब्लीडिंग अधिक होने की वजह से पिता की मौत हो गई। पिता जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे और अभी तक पुलिस की जांच में सामने है कि 1.5 साल पहले जो मृतक हैं, यानी जो पिता है जिनकी हत्या हुई है, उन्होंने दूसरी शादी की थी और उस चीज से ये बेटा जो है काफी नाराज रहता था और शायद वही एक वजह रही हत्या की। अब अभी तक पुलिस की जांच में बात सामने आ रही है। हालांकि अभी हत्यारा बेटा फरार है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद ही बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन हत्या की वजह अभी तक जो सामने आई कि पिता की शादी से नाराज था बेटा, और जिसकी वजह से कल सोते वक्त उसने पिता पर हमला कर दिया और 13 बार चाकू से हमला किया, और जिसकी वजह से जो पिता उनकी मौत हो चुकी है। जो सौतेली माँ है, उस दौरान सौतेली माँ पर भी हमला किया है। सौतेली माँ का भी इस वक्त अस्पताल में उपचार चल रहा है, गंभीर चोट आई है और अब पुलिस की अलग अलग टीमें जिसका गठन हो चुका है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिता की शादी से नाराज था बेटा और जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दतिया का जिक्र करेंगे। शराब के नशे में दो पक्षों में भिड़ंत हुई है। सरपंच पति अरविंद यादव ने फायरिंग की, 2 महिलाओं को गोली लगी है, एक की मौत हो गई। कटीली सरपंच पति पर फायरिंग के आरोप हैं। 13 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। जिगना थाने के वनवास गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हाँ ठीक है, वो तो वो हाँ ठीक है, वो तो वो तो सरपंच पति ने गोलियां चलाई हैं और यहां पर आतंक मचाया है, हुड़दंग मचाया है। ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, दतिया की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गोलियां चलाई, एक की मौत हो गई, एक महिला की मौत होना बताई जा रही है। हाँ ठीक है, वो तो वो एक घायल भी है। 13 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस मामले में कार्रवाई कैसी होती है। और देखिए किस तरह का आतंक सरपंच पति ने यहां मचाया है। T20 विश्व कप जीतने पर छत्तीसगढ़ में भी जोरदार जश्न मनाया गया। देर रात लोग सड़कों पर निकले, जमकर आतिशबाजी की, रात भर दिवाली जैसा माहौल रहा। लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए, एक दूसरे को जीत की बधाई दी। ये 5 तस्वीरें आपके सामने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़। ये 5 तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना उत्साह, कितना जोश, कितनी खुशी यहाँ पर रही कि लोग बड़ी संख्या में आधी रात को यहाँ पर इकट्ठा हुए और आतिशबाजी करने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे, खूब नाचने लगे, गाने लगे। ये खुशी है इस वर्ल्ड कप में जीत की। और हर कहीं, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हमने पूरे देश में देखा किस तरह से ये जीत के लिए जश्न मनाया गया। जीत के बाद देर रात रायपुर के जय स्तंभ में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, जय स्तंभ चौक की तस्वीरें हैं। यहां पर आतिशबाजी हुई खूब और रात भर आतिशबाजी होती रही। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, ढोल नगाड़े बजते हुए आपको सुनाई दे रहे होंगे, लोगों की आवाजें, हो हल्ला, इंडिया इंडिया के नारे। तो देखिए भारत वर्ल्ड कप जीत चुका और उसके बाद राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर क्या नज़ारा है। ये तस्वीरें देखिए, रात के बाद की ये जश्न की तस्वीरें हैं और लोग सड़कों पर निकल आए हैं पूरे रायपुर के, और तमाम चाहे आम लोग हो। टीम इंडिया की जीत पर अंबिकापुर में देर रात लोगों ने जश्न मनाया। वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर यहां पर कैसे लोगों ने जश्न मनाया। देखिए यहां पर भी लोग एक दूसरे से गले मिले और नाचे गाए, नारे लगाए और खुशी अपनी जाहिर की।
आज भारत वर्ल्ड कप जीता है। 2011 में हम लास्ट वर्ल्ड कप लेकर आए थे 50-50। उसके बाद कई सेमीफाइनल और लास्ट सेमीफाइनल अभी 6 महीना पहले हारे हम। बैटिंग बहुत अच्छा रहा। शुरू में स्पिनरों ने खराब बॉलिंग करी थी, लेकिन पेसरों ने आके पूरा जो दबाव बनाया उससे वर्ल्ड कप, और सूर्य कुमार यादव का जो कैच पकड़ा उससे पूरा कप अपने घर आ गया। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारत के 2 स्टार खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 मैच से संन्यास लेने की घोषणा के बाद उनके चाहने वालों में मायूसी है। अब अपने स्टार खिलाड़ियों को T20 मैच में खेलते हुए वो देख नहीं पाएंगे। तक ऐसा लग रहा था कि हमारा भारत हार जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जो बॉलरों ने हमारे भारत के हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग की, उसके बाद तो मज़ा आ गया। रोहित शर्मा तो ठीक है, बाकी विराट कोहली को संन्यास अभी नहीं लेना था, क्योंकि वो फिटनेस और उनकी बल्लेबाजी बहुत ही फॉर्म में थे। तो में एक जन को लेना था और एक को नहीं लेना था जी। किसको लेना था? कोई भी अनुभव रहना था टीम में, दोनों अनुभव वाले बाहर हो जाए। रोहित शर्मा जी को लेना था, संन्यास ले सकते थे, उनका लग भी रहा था। विराट कोहली का शौक था, शौकिंग है हमारे लिए, उनको मिस करेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के संन्यास की घोषणा के बाद लाखों क्रिकेट प्रेमियों ने निराशा जाहिर की। बिलासपुर के क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि विराट कोहली को अभी मैच खेलना था। हालांकि दोनों खिलाड़ियों के इस फैसले का सभी ने सम्मान किया। जानदार रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप जीत ही लिया, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों में एक निराशा भी है। निराशा इस बात को लेकर है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को रोहित और विराट के? खिलाड़ी आते जाते हैं। कपिल देव साहब थे, वो भी थे, वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद वो भी संन्यास लिए। गावस्कर जी ने भी संन्यास लिया, सचिन तेंदुलकर ने भी संन्यास लिया, धोनी ने भी लिया। और इससे अच्छा और क्या मंच मिलेगा जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिता करके इंडिया को जो अपनी झोली में डाला है। और उसके बाद संन्यास, अगर उनको लग रहा है कि वो संन्यास की घोषणा कर दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि नए लोगों को चांस देना। क्या लगता है, और खेलना चाहिए तो? नहीं, बिल्कुल खेलना चाहिए था। आज विराट कोहली युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं आज क्रिकेट की दुनिया में। आज एक नाम है उनका। विराट कोहली की खेल जिस प्रकार अभी चल रही थी कि युवा लड़का खेलने में भी बहुत समय लगेगा। कम से कम मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 5 साल कम से कम क्रिकेट उनको खेलना। किस तरीके से देख रहे हैं इस निर्णय को रोहित और विराट के? निश्चित रूप से रिटायरमेंट का एक सही मंच मिला, लेकिन जैसे धोनी और तेंदुलकर ने 40-40 साल तक क्रिकेट खेला, तो उनके क्रिकेट अभी बाकी है और खेल सकते थे क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप को जीतकर एक प्रकार से पूरे देश को खुशियों से सराबोर कर दिया है, तो वहीं उनके रिटायरमेंट लेने के बाद कहीं ना कहीं खेल प्रेमियों में थोड़ी सी निराशा भी देखने को मिल रही है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रोका